दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास और इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह के पार्टनर को आपको अपने लाइफ में बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए और अगर इस तरह के पार्टनर आपकी लाइफ में है तो उसको आज ही निकाल देना चाहिए। तो आज मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट बताऊंगी, पाँचों के पाँच अगर आपके पार्टनर में मिल रहा है तो मेरे यकीन मानो अभी उसको अपनी लाइफ से निकालो, नहीं तो आगे चलकर बहुत ज़्यादा पछताने वाले हो। तो चलिए जान लेते हैं और सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है, सारे पॉइंट ध्यान से सुन लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले जो पॉइंट है ना दोस्तों, ये बहुत ही बेसिक पॉइंट है, एकदम बहुत ही अच्छा पॉइंट है। और ये क्या है पता है? ये है जो पार्टनर आपको गाली गलौज करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। अब देखो, रिस्पेक्ट ना करना और गाली देने में बहुत ज़्यादा अंतर है। रिस्पेक्ट तो हम ऐसे दोस्तों को भी नहीं करते हैं, है ना? हम उसको हमेशा आप या ऐसा करके थोड़ी ना बात करते हैं, लेकिन हम उसको गंदे तरीके से गाली भी नहीं देते हैं। अगर आप किसी को भी बहुत ज़्यादा गलत तरीके से बात करते हो, उसको गाली देते हो, नीचा दिखाते हो, बहुत ही गंदा अपशब्द बोलते हो, तो फिर सामने वाले की मॉरल डाउन हो जाते हैं। तो इसी तरह से अगर आपके पार्टनर आपके साथ इस तरह से बिहेव कर रहा है, आपको गाली दे रहा है, उल्टा सीधा बोल रहा है, आपकी मॉरल डाउन हो रहा है, आपको बहुत ही ज़्यादा बुरा फील हो रहा है, तो ऐसे पार्टनर को आज ही अपनी लाइफ से निकाल दो। गाली देने वाला पार्टनर कभी एक अच्छा पार्टनर नहीं होता है, ठीक है? बहुत ज़्यादा झगड़ा होने पर कभी कभार पार्टनर गाली थोड़ा बहुत दे देते हैं, तो मैं उस चीज़ की बात नहीं कर रही हूँ। वैसे भी मेरी मानो तो कितना भी सिचुएशन खराब हो, कितना भी आपके अंदर गुस्सा हो, गाली नहीं निकालनी चाहिए, खास करके अपने पार्टनर के प्रति, ठीक है? और जो पार्टनर बात बात पे अगर झगड़ा होता है तो बात बात पे ही गाली गलौज पे उतर आते हैं, बहुत ही गंदे तरीके से बर्ताव करते हैं, बहुत ही रूड बिहेव करते हैं, तो ऐसे पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। तो अभी मान लो आपको गाली गलौज कर रहा है जबकि वो आपके पार्टनर है, जब वो आपके एकदम लाइफ पार्टनर बनेंगे, शादी वगैरह होगी, तो आपको वो किस तरह से टॉर्चर करेंगे आप कभी सोच भी सकते हो? तो अगर ऐसा कोई पार्टनर आपकी लाइफ में है जो कि बहुत ज़्यादा बात बात पे गाली गलौज करते हैं, आपको रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, आपको बिल्कुल ही मतलब रद्दी के भाव नहीं पूछते हैं और सबके सामने भी कभी-कभी गालियाँ देते हैं, तो ऐसे पार्टनर को ना अभी अपनी ज़िंदगी से ना बाहर निकाल दो, ठीक है? चलिए दूसरे पॉइंट में आ जाते हैं। तो दूसरा जो पॉइंट है ना, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये क्या है दोस्तों? अगर आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा अहंकार दिखाता है, मतलब कि घमंड दिखाता है, ठीक है? कि मैं तो ये हूँ, मैं वो हूँ, मैंने ये किया तुम्हारे लिए, मैं वो किया। मान लो आपको कुछ नेकलेस वगैरह खरीद के सुना रहा है कि अगर मैं ना रहता तुम्हारी लाइफ में तो तुम नेकलेस को पहनना तो दूर की बात, देखना भी तुम्हारे नसीब में नहीं होता, या फिर मेरी वजह से तुम इतना खुश हो, या फिर मेरी वजह से तुम इतना सुखी हो। ये जो सब है ना, मैं करके कुछ लोग बहुत ज़्यादा घमंड दिखाते हैं। वो दिखाते हैं अगर वो ना रहते तो पता नहीं हमारा क्या होता, और अगर वो ना रहते मतलब वो एकदम भगवान है। इस तरह का जो है ना, बहुत ज़्यादा वो घमंड दिखाता है, अहंकार दिखाता है, सामने वाले को छोटा करते हैं। तो ऐसे पार्टनर के साथ भी आपको नहीं रहना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो सुनने में ये लगता है कि अहंकार दिखाना तो इतना बड़ा कोई गुनाह नहीं है, लेकिन दोस्तों है। जब कोई भी इंसान के अहंकार इतना ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि वो किसी और की कोई वैल्यू समझ ही नहीं पाते, उनको लगता है कि मैं भगवान हो गया हूँ, अगर मैं ना ये चीज़ करता तो सामने वाले को पता नहीं क्या होता। तो अगर इस टाइप की उसकी मेंटल स्थिति कंडीशन बन रहा है, तो ये आगे चल के मतलब लॉन्ग टर्म में आपके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। फिर वो आपको किसी भी बात के लिए बिल्कुल भी नहीं पूछेगा, मतलब वो कुछ भी करने लगेगा आगे चल के, ठीक है? लॉन्ग टर्म में मतलब अभी अगर उसका ये हाल है कि वो बहुत ज़्यादा अहंकार दिखा रहा है, बहुत ज़्यादा वो घमंड दिखा रहा है, तो आगे चल के वो बहुत ज़्यादा आपके साथ बुरा बर्ताव करने वाले हैं। तो वैसा आपके साथ ना हो, इसी वजह से बता रही हूँ मैं। अगर बहुत ज़्यादा घमंड दिखाने वाला पार्टनर है, तो उसको बोलो कि भाई जाओ तुम अपने रास्ते, ठीक है? तुम इतने महान हो, तुम तो एकदम भगवान हो, तो मैं तुम्हें ना डिज़र्व नहीं करती हूँ, ठीक है? तो तुम किसी और के पास जाओ जो तुम्हारी तरह महान हो, मेरे से नहीं होता है। ऐसे करके रिलेशनशिप को ब्रेक कर दो, कट कर दो। अपने आप को देखो कि उसकी अहंकार आपको किस जगह पे लाके खड़ा कर दिया है।
मैं ऐसे बहुतों को देखी हूँ जिसका पार्टनर इस तरह से अहंकार दिखा-दिखा के ना उसको एकदम मतलब ख़त्म कर दिया। उसकी सेल्फ कॉन्फिडेंस नाम की कोई चीज़ भी नहीं बची है। मतलब वो सच में सोचने लगा है कि पार्टनर जो बोलेगा वो। तो इस तरह से उसके साथ टॉर्चर भी होता है। तो बहुत ज़्यादा अहंकार दिखाने वाले पार्टनर के साथ रहना आपके लिए हानिकारक होने वाला है, ठीक है? चलिए अब थर्ड पॉइंट में आ जाते हैं। तो थर्ड पॉइंट भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा पॉइंट है, ध्यान से सुन लीजिए। थर्ड पॉइंट है दोस्तों, आपकी पार्टनर अगर आपके फैमिली वालों को मतलब कि आपके मम्मी-पापा मतलब आपके पेरेंट्स, आपके भाई-बहन कुछ भी हो, आपके रिलेटिव्स, आपके फैमिली वाले किसी को भी अगर वो डिसरिस्पेक्ट करते हैं और उनके लिए कुछ गलत शब्द इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? कि तुम्हारी मम्मी तो ऐसी है, तुम्हारी पापा तो वैसा है, ये है, वो है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरा चीज़ है। अब मान लो आप अपने फैमिली वालों के किसी भी उनके बिहेवियर से दुखी हो, ठीक है? और आप अपने पार्टनर के साथ वो चीज़ शेयर कर रहे हो कि मेरे फैमिली वाले ना मेरे साथ मेरे पापा ना मुझे ऐसे डाँटे या फिर ऐसे बोले। तो फिर ध्यान से सुन लो, तो फिर आपके पार्टनर का ये कर्तव्य बनता है कि वो आपको समझाए कि चलो कुछ भी हो वो मम्मी है या फिर वो पापा है, उसकी बातों को इतना बुरा नहीं मानते हैं। वो आपके अच्छे के लिए ही बोलते हैं, वो आपकी भलाई के लिए ही बोलते हैं, ठीक है? ये एक रियल जो एक ट्रू पार्टनर होता है ना, सच्चा प्यार करने वाला, उसका यही बात होनी चाहिए, ऐसे उसको समझाना चाहिए। लेकिन जो पार्टनर आपके फैमिली वालों के बारे में गंदा शब्द बोलते हैं, आपके फैमिली वालों की, आपके पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, उसको इमीडिएटली आज नहीं अभी उसको अपनी ज़िंदगी से निकाल दो आप। ऐसा किसी को भी आप इतना ज़्यादा उसको हक मत दे देना कि वो आपके फैमिली वालों के बारे में बुरा भला कह सके। और आप एक चीज़ याद रखना, चाहे आप कितना भी आपका सच्चा प्यार हो, कुछ भी हो, अगर कोई आपके मम्मी पापा के बारे में बुरा बोल रहे हैं तो उसके साथ आपको नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मम्मी पापा सबके लिए भगवान का रूप होता है। क्योंकि आप अगर इस दुनिया में आए हो तो वो मम्मी पापा के ज़रिए ही आए हो, तो उनको आपको भगवान मानना चाहिए। अब ज़रूरी नहीं कि आपके पार्टनर भी आपके मम्मी पापा को भगवान माने, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन इतना भी नहीं कि वो आपके फैमिली वाले को, वो आपके पेरेंट्स को डिसरिस्पेक्ट करे, वो उनके लिए बुरा भला कहे, इतना ज़्यादा हक किसी को मत दो, ये आपके लिए हानिकारक है, ठीक है? ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना। अगर वो आपके फैमिली वालों को पसंद ना भी करते हैं तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है। देखो, आपके मम्मी पापा आपके लिए अच्छे होंगे, आपके लिए बहुत कुछ किए होंगे, तो वो आपके लिए अच्छे होंगे। ज़रूरी नहीं कि सामने वाले भी आपके मम्मी पापा को उतना ज़्यादा प्यार करें या फिर आपके रिलेटिव्स को उतना ज़्यादा प्यार करें, लेकिन उसको डिसरिस्पेक्ट करने का भी हक नहीं देना चाहिए, ठीक है? ये चीज़ हमेशा याद रखना, चाहे आपकी अभी शादी हुई हो या फिर ना हुई हो, या फिर शादी हो भी गई हो और आपकी जो वाइफ़ है वो आपकी मम्मी के साथ बुरा बर्ताव कर रही है या फिर आपके पापा के साथ बहुत ही गंदा बर्ताव कर रहे हैं, ठीक है? तो इस चीज़ को सपोर्ट बिल्कुल भी मत करो, इस चीज़ को प्रोटेस्ट करो, ठीक है? ऐसा नहीं कि आप फिर वाइफ़ के साथ टॉर्चर करो, वाइफ़ को टॉर्चर करो, ऐसा नहीं है, लेकिन उनको उनको समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम्हारा ये हक नहीं है, अपना हक में रहो, ठीक है? अपनी एक लेवल होती है, उसमें रहो, ज़्यादा आगे मत जाओ। अगर तुम किसी को रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो डिसरिस्पेक्ट भी मत करो, ठीक है ना? तो ये कि दोस्तों थर्ड नंबर पॉइंट। फोर्थ नंबर पॉइंट में आ जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये है दोस्तों, अगर आपके पार्टनर आपके ऊपर हाथ उठाता है, मतलब टॉर्चर कर रहा है फिजिकल लेवल पे, आपको मारता पीटता है, हाथ उठाता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। ऐसे पार्टनर को मतलब बिल्कुल ही अपने लाइफ से निकाल दो, आप सोच भी नहीं सकते ये आगे चल के कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। ये मारपीट ज़्यादा होते मर्डर तक पहुंच जाता है, ठीक है? तो उसको हल्के में मत लो, ये चीज़ कभी भी सहन मत करो। अगर वो आपके ऊपर हाथ उठा रहा है तुरंत प्रोटेस्ट करो, कह दो कि ये लास्ट टाइम है, नेक्स्ट बार अगर ऐसे करोगे तो मैं तुम्हारा मुंह तक नहीं देखूंगा, ठीक है? या फिर मुंह तक नहीं देखूंगी। तो इस चीज़ को बिल्कुल भी सपोर्ट मत करो। कोई अगर आपके साथ फिजिकल लेवल पे टॉर्चर कर रहा है तुरंत उसको प्रोटेस्ट करो। तो दोस्तों अभी लास्ट पॉइंट में आ जाते हैं जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये क्या है? ये है दोस्तों, अगर आपके पार्टनर किसी और के साथ रिलेशनशिप बना रही है या फिर बना रहा है, ये जानते हुए भी आप उनके साथ रिलेशनशिप रख रहे हो, तो ये आपके लिए
आप सोच भी नहीं सकते इतना ज़्यादा खतरनाक होने वाला है आगे चल के, ठीक है? तो आपको ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर सामने वाला आपको पसंद नहीं कर रहा है और उसके लाइफ में कोई और आ गया है, इमीडिएटली उसको छोड़ देना ही जो है ना समझदारी है। अब क्या है ना, नेक्स्ट पार्ट में आता है कि अगर आप ऐसा चाहते हो कि वो किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो गए हैं, मैं उसको वापस लाना चाहता हूँ या फिर मैं उसको वापस लाना चाहती हूँ, तो फिर वो अलग प्रोसेस है और फिर अलग तरह से उसको करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जान भी रहे हो कि वो किसी और के साथ है और फिर भी आप किसी और वजह से, मतलब कभी ऐसा होता है ना कई कई बार कि बीवियों को पता रहता है कि हस्बैंड का रिलेशन किसी से है, लेकिन वो प्रॉपर्टीज़ वगैरह के लिए फिर बच्चों के लिए ये सब सोच के वो छोड़ के जा नहीं पाते हैं। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित होता है बाद में चल के। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको हमेशा इस तरह से चलना चाहिए कि अगर तुम मेरे साथ खुश हो, जब तक खुश हो, मैं तुम्हारे साथ खुश हूँ, तब तक ही हमारी रिलेशनशिप चलेगा। अगर तुम्हारी लाइफ में कोई और आता है, तो मैं कभी भी तुम्हारी लाइफ में नहीं रहूँगी या फिर नहीं रहूँगा। ठीक है? इस तरह से आपको अगर आप पहले से बोल दोगे, उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ आप फिट कर दोगे कि अगर किसी और के साथ रिलेशनशिप रखोगे, तो मैं नहीं रहने वाली। तो फिर वो ये काम करेगा भी नहीं, एक डर भी रहेगा। ठीक है? तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखना, कभी भी रिलेशनशिप को लेके कभी भी कंप्रोमाइज़ मत करना कि किसी और के साथ भी रिलेशनशिप रख रहा है, आपके साथ भी रख रहा है, ऐसा कंप्रोमाइज़ नहीं करना, ठीक है? ये आपके लिए ही हानिकारक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। पाँचों पॉइंट में अगर 5 ही किसी के साथ मिल रहा है ना, तो अभी जिस टाइम आप ये वीडियो देख रहे हो ना, इसी टाइम आप उसको अपनी लाइफ से निकाल दो। और अगर 1-2 मिल रहा है, मतलब 1-2 मान लो थोड़ा-सा अहंकार दिखाता है या फिर थोड़ा बहुत गाली-गलौज का, ऐसे जो थोड़ा-थोड़ा अगर मिल रहा है, तो उसको सुधारने की कोशिश करो। उसको मतलब हज़म मत कर लो। उसको आप कहना बंद कर दो, ठीक है? उसको प्रोटेस्ट करो। अगर ठीक हो जाए तो सही है, लेकिन अगर ये सारे पॉइंट बहुत ही हाई लेवल पे उनके अंदर मौजूद है, तो फिर मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगी कि ऐसे पार्टनर को आज ही अपनी लाइफ से निकाल देना ही आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। निकाल देना ही बिल्कुल सही होगा, ठीक है ना? तो ये वीडियो बहुत लोगों में शेयर कर दो ताकि सबको पता चले कि कैसे पार्टनर के साथ हमें नहीं रहना चाहिए। और ऐसे वीडियोस अगर रेगुलरली चाहते हो तो श्रीपाल नर्सरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना। और अगर आप मेरे से डायरेक्ट कॉल पे बात करना चाहते हो तो कॉल मी फॉर एप्लीकेशन के थ्रू आप मुझसे डायरेक्ट कॉल पे बात कर सकते हो। तो दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।